नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप तो सब अच्छे होंगे। और पिया की बगिया में दोस्तों आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश तो हल्की ही है, लेकिन तूफ़ान इतना ज़्यादा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे पौधों में मेरे नुकसान हुआ है और सुबह देखेंगे कि क्या नुकसान हुआ है। टेरेस गार्डन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है और अभी भी तेज़ हवा चल रही है और तेज़ बारिश हो रही है। आप देखिए, और ये देखिए मेरी बोगनविला भी टूट चुकी है यहाँ पे। तो देखेंगे सुबह पूरा नुकसान पता चलेगा कि क्या हमारे पौधों का रहा। सब पौधे इधर उधर हो गए थे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप बताइएगा किस किस के यहाँ पे मौसम ख़राब था और किस किस के यहाँ पे आंधी तूफान आए हैं या नहीं आए हैं। और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने यहाँ का वेदर, और थोड़ा पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबको चाहिए होता है कि हमारे घर में एक ऐसी वाइन हम लगाएं जो बहुत ही सुंदर लुक दे। तो देखिए, ये जो वाइन आप देख रहे हो ना, इससे ज़्यादा खूबसूरत वाइन कोई भी आपको नहीं मिलेगी। मेरे पास काफ़ी सारी वाइन वैरायटियाँ हैं, लेकिन जितनी खूबसूरत ये वाइन लगती है, ये इतनी खूबसूरत कोई भी वाइन नहीं है। ये है हमारी, देखिए, अलामंडा वाइन। मंडविला वाइन भी बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो तभी सुंदर लगती है जब उस पर फूल आते हैं मंडविला पर, नहीं तो उसकी लीफ सुंदर नहीं होती हैं। लेकिन ये अलामंडा वाइन इतनी खूबसूरत है दोस्तों कि इस पे एक तो इसकी पत्तियों में इतनी चमक होती है, बहुत ज़्यादा चमक होती है, इतनी सुंदर इसकी पत्तियां रहती हैं। बस जनवरी में थोड़ा इसकी ये पत्तियां छोड़ता है, नहीं तो ये सालों साल इतनी सुंदर पत्तियों से ये भरा रहता है। और अगर फूल भी नहीं खिलते हैं तो भी ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लांट को आप कितनी भी धूप में रख दो, कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, 42, 45, अगर 45 भी क्रॉस करेगा, तो ये एक ऐसी अकेली वाइन है कि ये पूरी गर्मी बर्दाश्त कर लेती है, पूरी धूप बर्दाश्त कर लेती है, और इसका एक भी पत्ता आपको बर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे पास ये 2 वाइन हैं और मैं इनको आज ही आफ्टरनून में अपने टेरेस गार्डन से लेकर आई थी, और इसमें बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी। और देखिए पॉट भी बिल्कुल बेकार हो गया है, लेकिन मैं इसको अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि अब इसका फ्लावरिंग टाइम है। और दूसरी मेरी ये वाली वाइन है। तो ये वाली वाइन मेरी 1 साल पुरानी है और ये मेरी 1.5-2 साल पुरानी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने फरवरी में प्रून किया था, और प्रूनिंग के बाद का आप रिजल्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे देखिए बर्ड्स बनी हुई हैं। हर एक ब्रांच में बर्ड्स देखिए, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी वाइन है कि इसकी अगर आप थोड़ी सी भी केयर कर देंगे ना, बस इसको अगर आप अच्छे से पानी भी दे देंगे ना, तो भी ये इतने फूल आपको देगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और आप अपने रेलिंग पे, बालकनी में कहीं भी इसको चढ़ा सकते हैं। आप देखिए मेरी इस पे फ्लावरिंग अब तैयार हो गई है, फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर। देखिए अभी इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, सिर्फ ये प्रून करने के बाद का ही रिजल्ट है। सिर्फ पानी में दे रही थी, ये मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे रखा हुआ था टेरेस गार्डन पे। तो अब मैं इसको यहाँ बालकनी में रखूँगी और इसको ऊपर तक मैं इसको चढ़ाऊँगी, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इस वाइन को आप ज़रूर लेकर आए। ना धूप से फ़र्क पड़ता है, ना बारिश से फ़र्क पड़ता है, ना गर्मी से फ़र्क पड़ता है, ना ही पत्ते ख़राब होते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है, येलो कलर के बहुत प्यारे फूल आते हैं, ना ही कलियां गिरती हैं, ना ही इसके फूल झड़ते हैं। तो किसी भी चीज़ से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कि इस वाइन में अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए, ठीक है, मान लीजिए गलती से आपसे पानी ज़्यादा गिर जाए, तो भी ये हमारी वाइन ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो इसको पानी बहुत पसंद है, आप इसको डेली, इसकी केयर की बात कर रहे हैं अब हम, तो इसको डेली भर भर के पानी दें। जितना आप इसको पानी देंगे, इतना ये वाइन हमारी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। अब ज़्यादा पानी देने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही ऐसा कर दें कि कीचड़ ही बना दें, लेकिन इसको पानी बहुत पसंद है, हिसाब से पानी देना है और डेली आपको वाटरिंग करनी है। देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। अब ये थोड़ा तूफान आ रखा है और अभी भी हवा तेज चल रही है, तो ये ऐसे गिर रही है। इसको सुबह मैं अच्छे से बांधूंगी, तब इसका लुक देखना आप कितना प्यारा आएगा। फूल देखिए दोस्तों, फूल कितने भर भर के आए हुए हैं। और अगर प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों, ये आपको मिल जाएगी अराउंड 100 रुपीज़ में मिल जाता है। ये प्लांट हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे भी हो प्राइस, मतलब 10-5 रुपये का।
तो हमारे यहाँ तो ये 100 रुपीज़ में मिल ही जाता है, और अगर ज़्यादा छोटा लेंगे तो 80 रुपये तक का मिल जाता है। तो आपके यहाँ होप सो यही प्राइस होंगे, कम ज़्यादा थोड़ा रहेगा तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके नियर बाय या किसी रिलेटिव के यहाँ पे या कहीं भी दोस्तों के यहाँ पे आप या किसी स्कूल या किसी पार्क में आपको ये वाइन देखने को मिले तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाएं, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। और अगर आपके घर में है ये प्लांट तो आप जैसे मान लीजिए इसकी एक स्टेम, मान लीजिए ये स्टेम ऐसे बढ़ रही है तो इसी को ना काटे ना और सॉइल में ना दबा दें तो यहीं से इसके रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक पौधे से आप काफ़ी सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं और फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। और अब बात करेंगे केयर की। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे ना ये बिल्कुल बेकार कंडीशन में पौधे पड़े हुए थे और आज मैं इनको लेकर आई हूँ क्योंकि अब मुझे ये पूरी गर्मियों के लिए रेडी करने हैं। इसके बाद मैं इनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, सिर्फ मैं इसमें एक बार फर्टिलाइज़र देके और पूरी गर्मी फ्लावरिंग में इसको अच्छे से भर भर के फूल लूँगी। तो गुड़ाई आपको करना बहुत ज़रूरी है जब आप ये फर्टिलाइज़र देंगे। और मैंने इनकी दिन में गुड़ाई कर दी थी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और गुड़ाई करने के बाद अब बारिश हो चुकी है तो हल्के हल्के ये गीले भी हो चुके हैं पौधे, और घास फूस थी वो भी मैंने इनकी अच्छे से निकाल दी है। तो अगर आपके पौधे पुराने पड़े हुए हैं तो उनकी कंडीशन देख लें। अगर वो रिपोर्टिंग मांग रहे हैं तो रिपोर्टिंग कर दें, अगर रिपोर्टिंग नहीं मांग रहे हैं तो जो भी घास फूस है ये अगर जिनके पास ये वाइन है घास फूस निकाल के अच्छे से गुड़ाई करके साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि अब इसका फ्लावरिंग का सीज़न आ चुका है और ये आपके घर में बहुत ही अच्छे तरीके से फूल देगी। देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि सिर्फ इस वाइन को देखते रहो, कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने ये बताइए, मैंने सच बोला ना कि इस वाइन के बराबर सुंदर कोई भी वाइन नहीं होती है। इसकी जो ग्रीनरी है इतनी सुंदर होती है, इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर और बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, जिन लोगों की अभी तक ग्रोथ नहीं पकड़ी है और जिन लोगों के अभी तक ये कलियां नहीं बननी शुरू हुई हैं, बिल्कुल बेजान पड़ा है, तो सबसे पहले दोस्तों उसकी ना ट्रिमिंग कर दें हल्की हल्की। ट्रिमिंग का मतलब बहुत ज़्यादा आप हार्ड प्रून ना करें। जैसे पुराने साल की वाइन है वो ऐसे ही पड़ी है, आपने अगर उसको प्रून नहीं किया है तो दोस्तों उसको फटाफट, अभी भी आपके पास टाइम है, उसको प्रून कर दें। और जैसे ही आप प्रून करेंगे उसमें नई नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो प्रून करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रून करे कोई भी पौधा ना बहुत अच्छे ना तो लुक में आता है और ना ही बहुत अच्छी ग्रोथ निकालता है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट आप कटर उठाइए और अपने पौधे को, इस वाइन को, अलामंडा वाइन को अपना प्रून कर दीजिए। और फर्टिलाइज़र आपको क्या देना है, अब वो हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे 2 पौधे आप देख रहे हैं दोस्तों, और अभी तो इनकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से आई गई है। और मैं जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए दे रही हूँ, ताकि इस फ्लावरिंग के बाद इसकी एनर्जी ख़राब ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, और फटाफट जैसे ही ये फूल स्पेंड हो तुरंत दूसरे फ्लावरिंग के लिए तैयार होना शुरू हो जाए। 1 हफ्ते में ही दोबारा से इसमें फूल बनने शुरू हो जाए, क्योंकि ये वाइन ना ज़्यादा गैप नहीं लेती है। जैसे ही पुराने फूल खत्म होते हैं नए फूल बनाना शुरू कर देती है। तो जब ये फ्लावरिंग ख़त्म होगी दोस्तों, तो ये जो जैसे ये जो बंचेस में जैसे ये फूल है और यहाँ पे ये जो इसकी ये स्टेम है, जब फूल ख़त्म हो जाए तो इसको आप ज़रूर तोड़ दें। इसको बिल्कुल भी रहने ना दें पौधे पर, नहीं तो नई ग्रोथ भी नहीं आएगी, नई कलियाँ भी आपकी नहीं आएंगी। और फर्टिलाइज़र देने से पहले एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी, आप इसको बिल्कुल भी सेमी शेड में ना रखें दोस्तों। ये इसको धूप इतनी पसंद है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना रहे ये बर्दाश्त कर लेता है और बिल्कुल हरे भरा रहता है। बिल्कुल एक भी पत्ती इसकी बर्न नहीं होती है कहीं से भी। तो इसको फुल सनलाइट में रखना है, और अगर सावरिंग कर सकते हैं तो सावरिंग भी करें। और अगर पानी तो आपको देना ही देना है, बहुत अच्छे से पानी आपको देना है। और पानी का जो टाइमिंग है वो शाम का रखें, और अगर शाम के टाइम आपके पास टाइम नहीं है तभी आप इसमें मॉर्निंग में पानी दें। तो चलिए अब फर्टिलाइज़र हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैंने लिए है, देखिए करीब 1.5 चम्मच ये DAP है, ये मैंने लिए है दोनों पौधों के लिए। तो मैंने ये नापा तो नहीं है, अंदाजे से मैंने ली है। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो स्पून से आप ले लें। तो देखिए ये मैंने करीब 2 चम्मच, तो थोड़ा सा देखिए DAP यहाँ पे भी गिर गई है। डुग्गू बेटा गिर जाओगे।
तो चलिए पहला फर्टिलाइज़र हम इसको 2 फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये देखिए, और डीएपी ना की मात्रा हम इसमें थोड़ा ज़्यादा रखेंगे दोस्तों। देख रहे हैं, इसको मैं सुबह थोड़ा सा पानी दूंगी, अभी नहीं दूंगी क्योंकि अभी सॉइल इसकी थोड़ी गीली हो चुकी है। तो अगर दोस्तों आपका पुराना पौधा है तो आप थोड़ी डीएपी की मात्रा, जैसे मैंने ज़्यादा दी है, 1 चम्मच मैंने भर के दिया है, और बाकी का ये, क्योंकि ये मेरे पुराने पौधे हैं और मुझे पूरे अब गर्मी सीजन के लिए इसको फर्टिलाइज़र अच्छे से देना है। तो ऐसा ना करें कि डीएपी के सिर्फ 4 दाने ही आप डाल दें। ये पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका ज़्यादा फर्टिलाइज़र से, और पुराना पौधा है तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हमें अब 4-5 महीने के लिए अच्छे से फर्टिलाइज़र इसको देना है। बार बार हमारे पास टाइम नहीं है फर्टिलाइज़र का, तो थोड़ा डीएपी की मात्रा हम सही से देंगे। इसके अलावा हम देंगे सरसों की खली। तो सरसों की खली हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों ये हार्ड फॉर्म में, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरा पौधा देखिए बर्ड्स बना रहा है, तो अब इसको मैं अगर लिक्विड फॉर्म में दूंगी ना तो वो एक साथ अपना खा लेगा पौधा, और एक साथ ही एनर्जी लेके एक साथ बूस्ट होगा, और फिर आगे के लिए उसको और फर्टिलाइज़र की नीड होगी। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र से ये चीज़ होती है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र एक साथ ही काम करता है, और जैसे ही वो पूरा ख़त्म हो जाता है सॉइल में, फिर उसको हमें दोबारा से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने इसको हार्ड फॉर्म में दिया है। ये अपना जैसे जैसे गलता रहेगा पानी में, पौधों की जड़ों में जाता रहेगा, वैसे वैसे ये पौधे को अपना एनर्जी देता रहेगा। तो ये करीब काफ़ी टाइम लेता है जब हम हार्ड फॉर्म में देते हैं इसको डिज़ोल्व होने में, तो हमें पौधे को एनर्जी धीरे धीरे देने को मिलेगी, और बहुत टाइम तक इसके अंदर एनर्जी रहेगी, और पूरा गर्मी ये हमारा फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से काम करेगा, और पौधा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ में होगा। और देखिए, मैंने इसकी मात्रा भी ऐसा नहीं है, जब हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो हम इसको पतला करके देते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर देता है। लेकिन जब हम हार्ड फॉर्म में देते हैं ना दोस्तों, हार्ड फॉर्म में हम इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हार्ड फॉर्म का जो फर्टिलाइज़र होता है वो, जैसे मैंने अभी बताया, धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा, धीरे धीरे गलेगा और धीरे धीरे मिट्टी में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, मैंने करीब 1-1 मुट्ठी इसमें सरसों की खली डाली है, 1 मुट्ठी मैंने इसमें डाली है और 1 मुट्ठी मैंने इसमें डाली है, बस। अब इसके अंदर पूरा गर्मी मुझे कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, और इस वाइन का आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी। अभी तो देखिए क्या रिजल्ट है ही कमाल का, लेकिन और भी कमाल का ये मिलने वाला है। ये इतना रॉकेट की तरह ग्रोथ लेगी, बहुत ही जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे इसे ऊपर बांधना है, ऊपर की मंजिल तक लेकर जाना है, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ लेगी, और नए नए और भी सूट्स निकलेंगे, और भी नई नई ब्रांचें निकलेंगी। और जो भी आपके पौधे में इस तरीके की डंडियां हैं, सूखी हुई जो पुरानी डंडियां हैं, उनको बिल्कुल निकाल के फेंक दे, अब उनमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी, और थोड़ा सा शेप भी दे दें जिन्होंने नहीं दिया है। और एक बार ये फर्टिलाइज़र यूज़ करके देखिए फ्रेंड्स, अब आपको जब रिजल्ट मिलेगा ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। और सरसों की खली आपको पूरा 1 मुट्ठी देनी है, डरे नहीं बिल्कुल भी कि पौधा खराब हो जाएगा, इतना सारा फर्टिलाइज़र हमने दिया है। और करीब 1 चम्मच, बड़ा चम्मच, ये जो चम्मच होता है खाने वाला, ये भर के डीएपी का दे, ठीक है। और अगर आप अभी नया पौधा लेकर आए हैं तो उसमें थोड़ा सा मात्रा कम रखें, 8 से 10 दाने डीएपी के दें, और थोड़ा सा आप सरसों की खली दें। जो लोग हार्ड फॉर्म में नहीं देना चाहते हैं वो लिक्विड बना के भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप हार्ड फॉर्म में दें। हार्ड फॉर्म का आपको रिजल्ट बहुत टाइम तक मिलेगा, और अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, पौधा भी धीरे धीरे खाना खाएगा। और देखिए, गमला भी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार टूटा हुआ गमला है, लेकिन फिर भी पौधे की ग्रोथ देखिए कितनी सुंदर है, कितनी अच्छे तरीके से, ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इस वाइन को अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। एक बार लाओगे पूरी ज़िंदगी ये आपके गार्डन में बनी रहेगी, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। ये पौधा कहीं नहीं जाता है, कहीं भी, ना सर्दी ना गर्मी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।